सैरिश। अभी ठीक हो जाएगा ना? नहीं मम्मी, आप देखना बहुत जल्द वो पहले जैसे हो जाएंगे, आप फिक्र ना करो। अब मैं उसे गाड़ी ड्राइव करने नहीं दूंगी, कहीं नहीं अकेला जाएगा, उसके साथ ड्राइवर रखूंगी, ड्राइवर जाएगा, अकेला नहीं जाएगा मेरा बच्चा। देखिए, मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं दे सकती। मैंने ये रिपोर्ट्स देखी हैं, इसके मुताबिक ना ही इसमें कोई चेंजेस हैं, ना ही कोई प्रोग्रेस है। डॉक्टर, अगर मुमकिन हो और आप मुनासिब समझे तो आप ताबिश को कहीं और ले जाए, कोई हल, कोई इलाज तो चाहे कितना भी पैसा खर्च हो डॉक्टर साहब, लेकिन प्लीज मेरे ताबिश को बचा ले। मैं उन्हें कहीं रेफर कर सकती तो मैं जरूर कर देती। एक्चुअली उनके सर पे चोट इस कदर शदीद लगी है और इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से आई डोंट थिंक ही कैन सर्वाइव नाउ। इट इज वेरी डिफिकल्ट। समझ में नहीं आ रहा, आप डॉक्टर हैं, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आप कोशिश तो करें ना अपनी पूरी। देखिए फैजान साहब, मैं आपकी फीलिंग समझ सकती हूँ, लेकिन हम आपसे कुछ छुपा भी नहीं सकते। शायद कोई मौजज़ा हो जाए, दुआ करें प्लीज। हम ताबिश को किसी और हॉस्पिटल ले चलते हैं। आप मेरे साथ बाहर हैं जरा। डॉक्टर एक्सक्यूज मी, आए। हरीशा, इस वक्त तुम्हें अचानक से बुला लिया, डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट अच्छा ही हुआ, इस बहाने कोई एक्टिविटी ही हो जाएगी। जब से यूनिवर्सिटी खत्म हुई है ना, बस घर में बैठी बोर होती रहती। जब तुमने कहा कि शॉपिंग के लिए तैयार हो जाओ, मैं फौरन से रेडी हो गई। गुड गर्ल। इतनी बोर होती हो तो अपनी दोस्त सैरिश की तरह कोई जॉब कर लो। जॉब? और मैं? मुझे जॉब की क्या जरूरत है, और अगर कुछ किया भी तो बस डैड का बिजनेस देख लूंगी। तुम्हारी दोस्त सैरिश जरूरतमंद है जो पीए की जॉब करी है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो बस हरीशा, क्या छुपा रही हो, मुझे खुल के बताओ। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हरीशा, तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। बताओ मुझे क्या बात छुपा रही हो। आई प्रॉमिस किसी से नहीं कहूंगी। माहम, तुम तो सारिम भाई की बहुत अच्छी दोस्त हो ना, तुम भी यही चाहती होगी कि सारिम भाई अब अपनी लाइफ में सेटल हो जाए। ऑफ कोर्स, मेरे लिए इससे ज्यादा और क्या अच्छी बात होगी। बिल्कुल यही, मैं भी तो यही बात कह रही हूँ। वो एक्चुअली सैरिश है ना, वो सारिम भाई में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है और उनसे शादी करना चाहती है। तुम तो मिली हो ना उससे, कितनी कॉन्फिडेंट और टैलेंटेड है, मगर सिर्फ और सिर्फ सारिम भाई की मोहब्बत में पीए की जॉब कर रही है, वरना उसे क्या जरूरत है जॉब की। बस सारिम भाई की मोहब्बत में अपना दिल हार बैठी है। तो मेरा शक सही निकला। कुछ कहा तुमने? नहीं, तुम बताओ क्या कह रही थी। बस मैं यही कह रही थी कि सैरिश सारिम भाई में इतनी ज्यादा इंटरेस्टेड है, लेकिन सारिम भाई की नेचर को तो तुम जानती हो, तो रिजर्व रहते हैं, इसीलिए सैरिश उनसे कुछ कह ही नहीं पाती। इनफैक्ट सैरिश तो ये भी कह रही थी कि सारिम भाई उसे नजर भरकर देखते तक नहीं है। अच्छा, तो ये बात है। माम, तुम प्लीज सारिम भाई से कुछ कहना मत। अरे नहीं हरीशा, मुझे तो बहुत खुशी होगी सारिम अपनी जिंदगी में सेटल हो जाए, और इससे ज्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है मेरे लिए। डोंट वरी। बस आइसक्रीम खाओगी? हाँ, क्यों नहीं। मेरी बच्ची कैसी? बेहतर बेटा, जख्म बहुत गहरा था तुम्हारा, अभी इतना ठीक नहीं हुआ कि डॉक्टर तुम्हें घर जाने की इजाजत। अजीब अजीब से वसवसे आते और उठती छुपा रहे ना मुझसे।
भी चाहिए है, इसी इसी जगह पर है, लेकिन मुझसे मिलने नहीं आया। हमें मुझे बात समझ नहीं आ रही। बेटा सब्र करो, देखो सिर्फ दुआ करो अपने ताबिश के लिए। सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए। आप जानती है ना मैं कमजोर हूँ। आपकी तरह बहादुर नहीं हूँ मैं। ये तकलीफें मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। मुझे जल्द से जल्द सकते हाथ से निकाल। हमी बेटा, जो तकलीफें होती है ना, ये सब सिर्फ उसके हुक्म से होता है, और आगे भी जो होगा ये उसके हुक्म से होगा। हम तकलीफ में इतना सब्र करते हैं और खुशी में इतना शुक्र करते हैं। ये हमारा इम्तिहान है ना? तो बस ये भी एक इम्तिहान है, फैसला करो। सच सच बताएं मुझे, ताबिश एक पल भी मेरे बगैर नहीं रह सकता था। मुझसे मिलने कैसे नहीं आ रहे? पता है बेटा वो आईसीयू में ना, अभी कैसे मिल सकते? मुझे लेकर चले ना उसके पास। अभी मैं, अच्छा मेरी बात सुनो बेटा, बेटा संभालो अपने। मैं सच कह रही हूँ। मैं जाकर आवाज दूंगी, उठ जाएगा। मैं जानती हूँ। बेटा उसको संभाल और सब्र करो। चला ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। बेटा ये सब तो जो भी होता है वो अल्लाह के हुक्म से होता है ना। हाँ, आगे भी जो होगा वो भी उसके हुक्म से होगा। हमारा काम तो सिर्फ दुआ करना है, वो हम कर रहे हैं। इंशाल्लाह सब ठीक होगा मेरी जान, इंशाल्लाह। बच्चे बिल्कुल परेशान नहीं हो। आंटी मैं एक हफ्ते के लिए इस्लामाबाद जा रही हूँ। डेलीगेशंस आई हैं, उनके साथ नया बिजनेस शुरू करना है। अकेली जा रही हो? मेरे साथ कौन जाएगा? I mean, सारिम को तो तकलीफ नहीं दे सकती हूँ ना, तो ऑलरेडी यहाँ सब कुछ संभाल रहा है। कोई बात नहीं, खुद ही हैंडल कर लूँगी। और वैसे भी होटल में मीटिंग्स होंगी, वहीं से वापस आ जाऊँगी, तो परेशानी की कोई बात नहीं है। चलो ठीक है, खैरियत से जाओ। और हाँ, किसी चीज़ की भी तुम्हें ज़रूरत हो ना तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। जी आंटी। माँ हम अब प्लीज़ खुदा के लिए अपने बारे में सोचना शुरू करो। अपनी शादी के बारे में सोचो। कब तक इस तरह से अकेली रहोगी तुम? सोच लूँगी आंटी। लेकिन अब किसी पे एतबार करने का दिल नहीं चाहता आंटी। और वैसे भी जब सारिम करेगा तो मैं भी कर लूँगी।
तुम्हारी शादी का सारिम की शादी से क्या ताल्लुक है? मेरा मतलब है कि जब वो अपनी जिंदगी शुरू करेगा तो मैं भी सोच लूंगी। माँ, मैं तुम्हें अपने बच्चों की तरह से चाहती हूँ और तुम्हारे बारे में मैंने हमेशा अच्छा ही सोचा है। तुम्हारे दिल में सारिम के लिए क्या जज्बात है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, और सारिम के दिल में तुम्हारे लिए क्या जज्बात हैं ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। जी मेरा ये मतलब तो नहीं था। मुझे बात साफ करने की आदत है क्योंकि मैं बहुत खरी औरत हूँ। हो सकता है मेरी बातें तुम्हें बुरी लगे। इंसान अच्छा है कि अगर वो हकीकत को तस्लीम कर ले और पुरसकून जिंदगी गुजारे, बजाय इसके कि वो ख्वाबों में रहे। अब खुदा के लिए अपने अंदर मैच्योरिटी पैदा करो और कोई ढंग का फैसला करो अपने लिए। जी आंटी। जी नवाब साहब, आप फिक्र नहीं करें, मैं बिल्कुल टाइम पे पहुंच जाऊंगी। थैंक यू। लुक एट यू बिजी वुमन। लेकिन मेरी बात सुनो, तुमने वहां जाकर अपना बहुत सा ख्याल रखना है और जरा भी लापरवाही नहीं करनी है। खाने पीने के मामले में तुम अपना ज्यादा ख्याल नहीं करती है। सारिम, तुम मेरा दिमाग खा गए हो इंस्ट्रक्शंस दे दे के। बच्ची नहीं हूं मैं। आई नो तुम बच्ची नहीं हो, लेकिन वो क्या है ना कि तुम फर्स्ट टाइम बिजनेस ट्रिप पर जा रही हो, तो मैं बहुत सा एक्साइटेड भी हूँ लेकिन साथ साथ थोड़ा सा परेशान भी हूँ। कुछ नहीं होगा मुझे। आई नो कुछ नहीं होगा, और मुझे ये भी पता है कि मेरी दोस्त बेस्ट बिजनेस वुमन बनेगी, बट देन अगेन तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो, यू हैव टू कॉल मी, ओके? ऑफ कोर्स तुम्हें ही करनी है, और किसे करनी है? डैड तो अपनी नई वाइफ के साथ बिजी हैं। ऐसा नहीं है, उन्हें तुम्हारी हर चीज की खबर है। वो तो खुद ऐसा चाहते हैं कि तुम इंडिपेंडेंट हो, जो अपने मामलात खुद हल करना शुरू कर दो। इंडिपेंडेंट तो उसी दिन हो गई थी जब डैड ने दूसरी शादी की थी। और पता है क्यों मैं यहाँ पे बिजनेस संभाल रही हूँ उनका? क्योंकि उनकी नई बेगम को ये हमेशा याद रहे कि उनकी सब चीजों पे मेरा हक है और किसी का नहीं। तुम्हें क्या हो गया माँ? कितनी कड़वाहट भर गई है तुम्हें। कितना नरम दिल हुआ करता था तुम्हारा, अब तुम कैसे सोचती हो? वक्त और हालात सब कुछ बदल देते हैं सारे। पहले किस्मत ने तुम्हें मुझसे छीना जिसे मैं अपना सब कुछ मानती थी। फिर डैड ने दूसरी शादी करके बचा कुछ अमान भी नहीं छोड़ा। फिर जब अरहम से शादी की तो अरहम में हमेशा तुम्हें ढूंढती रही। जब तुम नहीं मिले तो मैंने डिवोर्स ले ली। अच्छा छोड़ो इन फजूल बातों को, वैसे भी मैंने खुद को संभालना सीख लिया। I promise. I'm glad. That's like a good girl. Good luck, okay? एक्सक्यूज मी, मिस्टर ताबिश आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ, कैसे हो मेरी जान? मेरे पास टाइम बहुत कम है। क्या तुम, मैं हूँ तुम्हारे पास, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम बिल्कुल ठीक होके घर चलोगे, कुछ भी नहीं होगा तुम्हें बेटा। मेरी बात सुने। हाँ। आपने आहिल का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है।
हाँ, मैं आयल और भूमि की जिम्मेदारी आपको देता हूँ। इसी बातें में करो बेटा, उनकी जिंदगी का वही फैसला करेंगे जो उनके लिए बेहतर हो, जिसमें उनकी खुशी है। और आपने अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि पापा आपने सब देखना है। बस करो ताबिश, तुम मेरे कलेजे का टुकड़ा हो ताबिश, मेरा जिगर फट जाए। मैं तुम्हें इस तरह तड़पता हुआ नहीं देख सकता ताबिश। तुम ठीक हो जाओगे बेटा, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ताबिश, ताबिश बेटा, हिम्मत करो ताबिश। पापा, क्या हुआ फैजान? क्या कह रहे डॉक्टर? क्या हुआ फैजान? आप बोलते क्यों नहीं है बेटा? फैजान, ताबिश नहीं रहा। क्या? आप जाकर उन्हीं को बताएं। क्या हुआ है? सब रो क्यों रहे? ताबिश कहाँ है? मेरे बच्चे कहाँ है ताबिश? ताबिश कहाँ है? ताबिश कहाँ है तेजस? बोल रहे, झूठ बोल रहे ना? झूठ बोल रहे आप लोग।
ताबिश! जीता है साहब, आइए। माय कमिंग सर। जी प्लीज। सर एक बैड न्यूज़ है सर। क्या? एक्चुअली मिस सैरिश के भाई की डेथ हो गई सर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम सब लोग जनाजे में शिरकत करना चाहते हैं सर। That's very sad. जनाजा कब है? अब शाम में है सर। अच्छा ठीक है, एक काम को तो मैं भी आप लोगों के साथ चलता हूँ। थैंक यू। ये क्या हो गया मेरा बच्चा? मेरे सामने ही चला गया, मेरी आंखों के सामने, और मैं कुछ भी नहीं कर सकी। अल्लाह मुझे उठा लेता, मेरा बच्चा क्यों चला गया? मैं ज़ाना में क्या करूंगी? अपने बेटे के बगैर कैसे रहूंगी? अल्लाह मियां मुझे उठा लेता, अगर उसकी जिंदगी बख्श देता। मेरी आंखों के सामने से मेरा जवान बच्चा चला गया, कैसे जीऊंगी मैं? कैसे जीऊंगी फैजान? बस ये सब खुदा की मर्जी। मामले में अल्लाह ने इंसान को इख्तियार नहीं दिया। अगर इंसान को इख्तियार दिया होता तो कभी कोई अपने प्यारों को मरने न देता। इस दुनिया में आने की एक तरतीब तो है, लेकिन जाने की कोई तरतीब नहीं। जब डॉक्टर ने मुझे कहा कि ताबिश बुला रहा, तो मेरे दिल में उम्मीद आई कि शायद मेरा बेटा मुझसे बात करेगा। मुझे क्या पता था कि वो अपने आखिरी अल्फाज के लिए मुझे बोला। मेरे सामने उसने दम तो इस तरह मेरा हाथ पकड़ा, इन हाथों को पकड़ के वो चलना सीखा, खाना सीखा, खेलना सीखा, और अपनी आखिरी सांसें भी उसने इन्हीं हाथों में। मामा, चला गया तुम्हारा भाई। बाबा, बाबा,
बाबा आप तो ऐसे ना रोए ना, आपने हमारा ध्यान रखना है। आप नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? भाई तो हमें छोड़ के चले गए ना। बेटा मेरी तो अब खुदा से यही दुआ है कि अगर उसने हमारा इतना बड़ा इम्तिहान लिया है तो उसे बर्दाश्त करने की ताकत भी दे। तो रूमी को देखा तो वो ठीक है, खाना खाया उसने? भाभी को बुखार है, लेकिन आप फिक्र ना करें, उनके साथ चांद से भाभी और उनकी अम्मी है, वो आहल का भी ध्यान रख रही है। लेकिन बाबा आपने हमारा ध्यान रखना है। बाबा आपने हमारा ध्यान रखना है ना, भाई नहीं है अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। रहमत, जरा सारे पेपर्स उठा के कमरे में ले आना। खैरियत? आज तुम बहुत जल्दी नहीं आ गए वापस? जी वो कब्रिस्तान गया था, वहाँ से डायरेक्टली घर ही आ गया। क्या हुआ, किसकी डेथ हो गई? सैरिश नहीं है, उसके भाई की। बहुत यंग था बेचारा, छोटा सा बच्चा भी उसका। ओह गॉड, लेकिन ये सब कैसे हुआ? एक्सीडेंट। चलो, ये तो बहुत अच्छा किया जो तुम पहुंच गए। मुझे बता दिया होता, मैं भी आ जाती। नहीं, अभी तो खैर मैं खुद भी नहीं मिल सका उसे, जनाजे पे इतना रश था। वैसे भी कहाँ कंडीशन हो गई किसी को मिलने की। अरीशा को पता है सब? मैं मिला था उससे जनाजे पे, हम दोनों साथ ही घर के लिए निकल रहे थे तो वहीं पे देखा उसे। ठीक है, मैं अफसोस करने के लिए जाऊंगी, जवान मौत है। और सैरिश तो हमारे यहाँ भी आई थी ना। अब अरीशा की दोस्त है, मैं अरीशा को ले जाऊंगी अपने साथ। जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन 1-2 दिन के बाद ही जाना। वैसे भी अभी इनको होश ही खाऊंगा। ठीक कह रहे। ठीक है। बिस्मिल्लाह। नहीं अम्मी, मुझे नहीं खाना। एक अजीब से आग चल रही है सीने में, जितना भी पानी पीऊं खत्म ही नहीं होती। बेटा, इस आग में तो अब सारी जिंदगी चलना है तुम्हें। पता नहीं क्यों अल्लाह ने ताबिश को इतनी जल्दी अपने पास बुला लिया। आपको पता है, जब ताबिश को आहिल को प्यार करता देखती थी तो सोचती थी कि अल्लाह ने मेरी महरूमी दूर करने के लिए मेरे बेटे को इतना प्यार करने वाला बाप दिया। लेकिन अब इस बच्चे को भी मेरी तरह सारी जिंदगी बाप की शफकत से महरूम रहना पड़ेगा। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी भी किसी के साथ गलत नहीं किया, तो हमेशा मेरे साथ इतना बुरा क्यों होता है? सब्र करो मेरी बच्ची, सिर्फ सब्र करो। मेरे पास ये कहने के सिवा और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कौसर, संभालें आप अपने आप को, सब्र करें। मैं आज घर जा रही हूँ। ताबिश के इंतकाल को 10 दिन हो गए भाई साहब, लेकिन दिल है कि मानने को तैयार ही नहीं है। कौसर, संभालो अपने आप को प्लीज। सब्र करो। कैसे सब्र करूं सबिया?
मुझे तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे कलेजे में खंजर घोंप दिया हो। ऐसा महसूस होता है जैसे यहीं कहीं से पुकारता हूँ, आ जाएगा। मैं आपके कर्म को समझ सकती हूँ, लेकिन अल्लाह की मर्जी के सामने हम सब बेबस हैं। बहन अगर कुछ दिन और रुक जाती हैं रूमी के साथ तो बेटर था। अभी तो वो इद्दत में है, हम कुछ भी कर लें लेकिन माँ की जगह तो नहीं ले सकते। आपके रहने से शायद उसको थोड़ा सा हौसला आ जाए और उसका अकेलापन भी कुछ खत्म हो। भाई साहब, ये अकेलापन तो अब रूमी को सारी जिंदगी झेलना है। और मुझे लगता है कि मैं उसकी नजरों के सामने से हटूंगी तो वो अपने आप को संभाल पाएगी। वैसे भी आप लोग तो मेरी बच्ची का बहुत ख्याल रखते हैं और अब उसका इस दुनिया में अल्लाह के सिवा, आपके सिवा कोई सहारा नहीं। आप बिल्कुल फिक्र न करें, रूमी हमारे लिए अब भी वैसे ही है जैसे पहले थी। हम ताबिश की कमी तो पूरी नहीं कर सकते लेकिन उसका ख्याल उसी तरह रखेंगे। जी भाई साहब, मुझे पता है आप लोग मेरी रूमी का बहुत ख्याल रखेंगे। ताबिश मेरा बेटा था, मेरा दुख बहुत बड़ा सही, लेकिन रूमी को देखकर मेरा दिल कटता है। उस बच्ची ने अभी देखा ही क्या था। हर वक्त ताबिश उसके आगे पीछे घूमता रहता था। न जाने किसकी नजर लग गई दोनों को। जवानी में बेबी का रोग लग गया उसे, और मेरा पोता बाप से महरूम हो गया। बस कौसर बहन हौसला करें, अब तो हम सबको ही एक दूसरे का सहारा बनना है। हौसला। रानी, रानी। जी बेगम साहिबा। जी बेगम साहिबा। रूमी ने नाश्ता कर लिया? जी बेगम साहिबा, लेके गई थी लेकिन उन्होंने सिर्फ चाय पी है। उसने दवाई भी खानी है। अच्छा मैं देखती हूँ। मम्मी, आपने भी तो नाश्ता नहीं किया, आपने भी तो दवा लेनी है ना, अपना ख्याल करें। सारी सही कह रही है, आप पहले नाश्ता कर लें फिर रूमी को देख लीजिएगा जाके। नहीं, मेरा तो किसी चीज को ही दिल नहीं कर रहा है। मम्मी, आपको पता है कि आयल कितना वीक होता जा रहा है। भाभी उसका ध्यान ही नहीं रख रही है, उल्टा हमें उनका ध्यान रखना पड़ा। और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि सबीहा आंटी अपनी बेटी के लिए 40 दिन नहीं रुक सकती थी। यहाँ पे हमारे अपने दुख नहीं खत्म हुए और हमें दूसरों का ख्याल रखना पड़ रहा है। ऐसी बात नहीं है बेटा, सबीहा बहन 2-4 दिन के लिए अपने घर गई हैं, वापस आ जाएंगी और फिर उनका अपना घर है, उसकी भी देखभाल है। और दुनियादारी भी कोई चीज़ होती है बेटा, वो भी निभानी पड़ती है। पापा, जिसका दुख होता है ना उसी को सहना पड़ता है। सबीहा आंटी का क्या, उनका तो दामाद क्या है, लेकिन बेटा तो आपका क्या है ना, भाई मेरा क्या है। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। सबीहा बहन का दुख तो दोहरा है, ना सिर्फ ये कि उनका दामाद गया बल्कि उनकी तो बेटी भी बेवा हो गई है। बहुत मजबूत आसाब की खातून, बहुत हिम्मत से काम ले रही है। जी बाबा। अब रानी, रानी मम्मी के लिए नाश्ता ले आओ जल्दी से। जी बेगम साहिबा।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाज़े बता रही थी कि तुमने खाना पीना बिल्कुल छोड़ा हुआ है। कुछ खाने का दिल ही नहीं चाहता भाई, हलक सेकने वाला नहीं उतरता मेरे। समझ सकता हूँ बेटा कि क्या गुजर रही है तुम पे, लेकिन रोमी बच्चे, तो हिम्मत तो करनी पड़ेगी ना। आयल की तरफ देखो, क्या हालत हो गई है उसकी, दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। देखो रोमी, एक बात साफ है, आहिल की जिंदगी में अब बाप की कमी भी तुम्हें ही पूरी करनी है। देखो रोमी, एक बात साफ है, आहिल की जिंदगी में अब बाप की कमी भी तुम्हें ही पूरी करनी है। इसलिए बेटा खुद को तो संभालना पड़ेगा ना। खाना पीना छोड़ोगी तो बेटा कैसे हिम्मत आएगी तुम्हें, दुनिया से किस तरह लड़ोगी, आहिल को कैसे संभालोगी। मैं कुछ खाने को लेकर आता हूं तो तुम खाना खाइए मेरे सामने। कुछ नहीं होगा मुझे भाई, बहुत सख्त शय हूं मैं। अब देखे ना, ताबिश छोड़कर चला गया लेकिन जिंदा। तो ना खाए पिए भी कुछ नहीं होगा मुझे। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। लेकिन तो फिक्र ना करना, तुम्हारा बड़ा भाई भी तुम्हारे सर पे सलामत है। बस अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? नहीं सर, डिस्टर्ब नहीं किया, मैं बस घर पे ही थी। एक्चुअली मैं आपको काफी दिनों से कॉल करना चाह रहा था, लेकिन आपको तो पता है कि ऑफिस का स्केड्यूल कितना बिजी होता है। जी मैं जानती हूँ। आप सर, मैं 2-4 दिन में ज्वाइनिंग दे दूँ। अरे नहीं, मैंने इसलिए आपको कॉल नहीं की थी। एक्चुअली मैयत के रोज भी आपसे मुलाकात नहीं हो सकी, तो मैंने सोचा फोन पे आपसे ताज़ियत कर लूं। आई एम वेरी सॉरी अबाउट योर ब्रदर। ये तो सब अल्लाह के काम है। जी सर, इसमें अल्लाह की क्या मसलहत है ये तो सिर्फ वही जानता है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरा दुख समझा। पापा बता रहे थे कि आप आए थे जनाजे में। बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? दिस इज द लीस्ट वी कैन डू फॉर ईच अदर। एक्चुअली माय मदर वांटेड टू कम एंड सी यू। हम आपके घर आना चाह रहे थे, मैंने सोचा कि आपको इन्फॉर्म कर दूं। जी सर, शी इज मोर देन वेलकम हियर। आपको किसी किस्म की कोई भी जरूरत हो तो प्लीज आप मुझसे कहिएगा। और आपने जितने दिन ऑफ लेने ले लें, फैमिली कम्स फर्स्ट। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
बस जान से बेटा, बस कर। अम्मी, आज तो पूरा दिन लोगों का आना जाना लगा रहा है। बैठ बैठ के आपकी टांगे अकड़ गई होंगी, तकलीफ हो रही होगी। नहीं बेटा, तो कोई तकलीफ नहीं लगती रूमी के दुख के आगे। अम्मी, रूमी पहले से बेहतर हुई? बेहतर तो होना पड़ेगा ही। पहाड़ जैसी जिंदगी जो काटनी है उसने अकेले। अपनी औलाद के लिए मजबूत होना पड़ेगा उसे। जितनी मासूम और डरपोक थी ना मेरी बेटी, अल्लाह ताला ने उसे उतने ही बड़े इम्तिहान में डाल दिया। बस अम्मी, उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हिम्मत दे उसे। औरत बेवा होती है तो लोगों को लगता है कि सिर्फ उसका शौहर खोया है। किसी को भी इस बात का एहसास नहीं होता कि उसका तो पूरा मुस्तकबिल खत्म हो गया। उसका बच्चा हमेशा यतीम ही कहलाएगा। मेरी बेटी जब भी कोई शौक रंग पहनना चाहेगी ना, नहीं पहन पाएगी। अपने लिए कुछ भी करना चाहेगी तो पहले सोचेगी कि वो तो एक बेवा है। बेवा 70 साल की हो या 24 साल की, लोग उस पे उंगली उठाना और तनकीद करना अपना हक समझते। बस कर देना, हम सब हैं रूमी के साथ। हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे उसके साथ। तुम्हारे मामू ने भी यही कहा था जब मैं बेवा हुई थी। मगर ये दुख रूमी को अकेले ही झेलना होगा। अम्मी, बस करें। अल्लाह ताला ने कोई बेहतर फैसला किया होगा रूमी के लिए। आमीन। क्या सोच रहे हैं आरिफ? बस यही कि अम्मी जो कुछ भी बोल रही थी वो उनकी अपनी जिंदगी का तल्ख तजुर्बा था। वो सारी तल्ख हकीकतें थीं जो वो रूमी की आने वाली जिंदगी में महसूस कर रही हैं। ताबिश उनका इकलौता बेटा था। रूमी के ससुराल वाले तो बहुत अच्छे हैं। आहिल उस खानदान की इकलौती औलाद है। वो रूमी को कभी नहीं छोड़ेंगे, और वैसे भी रूमी के लिए यही बेहतर है, वरना अकेली औरत तो रह ही नहीं सकती इस माशरे में। मुझे तो यही लगता है कि रूमी को अपने ससुराल में ही रहना चाहिए। बहरहाल तुम आगे से कुछ मत बोलना। रूमी अपनी जिंदगी में क्या करेगी उसी का फैसला होगा, इसलिए प्लीज अम्मी से इस बारे में कोई बात मत कर। मैं क्यों कुछ कहने लगी? वो तो पहले ही दुख और तकलीफ में है। अच्छा खैर, मैं जरा देख के आता हूँ अम्मी और रायन क्या कर रहे हैं। जो मैं सोच रही हूँ अगर वैसा हो गया तो नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपके बेटे का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। मैं तो उसी वक्त आना चाह रही थी, लेकिन सारिम ने मुझसे कहा कि अभी बहुत गहमा गहमी होगी, कुछ दिन बाद जाएंगे। बहुत अच्छा लगा आप हमारे दुख को अपना दुख समझकर आई हैं। आपका दुख इतना बड़ा है कि उसका तो कोई मदावा कर ही नहीं सकता है।
और ये इस तरह आके अफसोस करना, इसका सिर्फ ये मतलब होता है कि हम कोशिश करें कि आपके दुख में थोड़ी सी कमी ला सकें। ताबिश मेरा बहुत फर्माबरदार बेटा था, हर एक की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझता था। बस इतनी ही जिंदगी लिखवा कर लाया था, चला गया। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब मैं पहली मर्तबा सैरिश से मिली थी ना, तो मुझे तभी एहसास हुआ था कि इस बच्चे की परवरिश बहुत अच्छी हुई है। और आज आपसे मिलकर एहसास हो गया कि वाकई माँ बाप अच्छे हों और अच्छी तरबियत करें तो बच्चों की खूबियों में चार चांद लग जाते हैं। सैरिश से तो बहुत मोहब्बत करता था, सारे उसके लाड उठाता था। अगर मैं उसे कुछ कह भी देती थी तो हमेशा उसी के साइड लेता था। बचपन से ही उससे इतना ही मोहब्बत करता था, उसकी कोई भी चीज रद्द नहीं करता था। हम सबको अकेला छोड़ के चला गया। अल्लाह आपको सब्र दे और हौसला दे इस गम को बर्दाश्त करने का। आमीन। बस अल्लाह की यही मर्जी थी। क्या आपकी बहू से मुलाकात हो सकती है? जी आंटी, क्यों नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? ठीक। क्या कहूँ मैं बेटा, मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं है। काश किसी के अल्फाजों से किसी का दुख कम हो सके, लेकिन आपका सदमा इतना बड़ा है। दुआ कर सकती हूँ अल्लाह से कि आपको ये सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। आई एम सॉरी बेटा, मेरी वजह से आपको रूम से बाहर आना पड़ा। ऐसी बात नहीं है आंटी, आप हमारी बड़ी हैं, हमारा दुख महसूस करके हमसे मिलने आई हैं, यही काफी है। बेटा अल्लाह आपके लिए आसानियां पैदा करे। भाभी, मेरा ख्याल है उठ के मैं देखती हूँ। माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है। ये रूमी आपकी फैमिली से है? नहीं, वो भाई की क्लास चलो थी एक्चुअली। इकट्ठे दोनों पढ़ते थे। जब मैं पहली बार रूमी के घर गई तो मुझे पहली नजर में ही बहुत प्यारी लगी। माशाल्लाह इतनी प्यारी बच्ची है। हाँ। कौन ऐसा होगा जिसे वो ना पसंद आए। इसलिए कहते हैं कि अल्लाह से हमेशा नसीब मांगने चाहिए। अब देखो माशाल्लाह कितनी प्यारी शक्ल सूरत की बच्ची है, लेकिन नसीब। आई डोंट नो, इतनी डिटेल्स तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसके अब्बू से मिला था मैं, मुझे अच्छे लगे बेचारे, बहुत हिम्मत से मिल रहे थे सबसे। वैसे सारे उनकी बहू इतनी छोटी है, इतनी खूबसूरत है। मैं तो गैर हूँ, उसके बावजूद मुझे बहुत तरस आ रहा था उस पर। और तो और अब देखो जरा, एक बेटे की माँ है, ऊपर से बेवा होने का दाग भी लग गया। लेकिन बेवा होने कोई दाग थोड़ी होता है। अगर वो जवान है, हम श्योर उसके घर वाले की शादी कर देंगे उसकी। सही कह रहे हो। वैसे हर औरत को हक हासिल है कि वो अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करे। खैर अब क्या कर सकते हैं हम लोग, कि उनका जाती मामला है, छोड़ो। हाँ ये बताओ कि माहम कहाँ है? बहुत दिन हो गए, कब वापस आ रही है? उससे बात होती रहती मेरी, काम की वजह से थोड़ा सा डिले हो गया था, लेकिन आज शाम को आ रही है फ्लाइट से। चलो श्योर।
मत रोए रूमी बाजी इस तरह। आपके इस तरह रोने से ताबिर साहब की रूह को तकलीफ पहुंचेगी। आंसू रुकते ही नहीं। बहुत कोशिश करती हूँ कि खुद को यकीन दिलाऊं, लेकिन दिल को करार ही नहीं आता। तुम्हें पता है, जब ज्यादा हंसने से भी मेरे आंसू निकल आते थे ना, तो ताबिश को तब भी तकलीफ होती थी। और अब देखो, तन्हा छोड़ दिया मुझे। मैं कैसे रहूंगी रानी? मुझे तो ताबिश के बगैर जीने की आदत भी नहीं। सब्र करें रूमी बाजी, सब्र करें। कैसे सब्र करूं? आहिल को देखा है तुमने, कितना कमजोर हो गया है वो। ढूंढता है ताबिश को, मैं क्या कहूं उसे? घर आने के बाद सबसे पहले आहिल को गोद में उठाया करते थे, और अब देखो, बेचारा वो भी मेरी तरह यतीम हो गया। काश के हम सब कुछ कर सकते, लेकिन हम बेबस हैं। बेबस? मैं तो हमेशा से जिंदगी के हर मोड़ पर बेबस रही हूँ। जूस पी लीजिएगा। माहम, अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ कि तुम्हारा ये बिजनेस ट्रिप कैसा रहा? कोई परेशानी तो नहीं हुई? कोई परेशानी नहीं हुई आंटी, माशाल्लाह से बहुत सक्सेसफुल रहा। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। थैंक यू। ये देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। अरे दिस इज फॉर यू। मेरे लिए? और अंकल ये आपके लिए। अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत थी है? अंकल दिल से लाई हूँ मैं। थैंक यू। बहुत खूबसूरत है, थैंक यू सो मच बेटा। और इसकी जरूरत क्या थी वैसे? आंटी मैं अपनी खुशी से लाई हूँ। थैंक यू सो मच। होल्ड ऑन, तुम सबके लिए चीजें लेकर आओ, मेरे लिए चीजें क्यों नहीं लाई? सारे तुम्हारे लिए तो लाना भूल ही गई। What? How mean? मेरे लिए क्यों नहीं लेकर आई चीजें? ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ना लाई हूँ? ये बैग में सब कुछ तुम्हारे लिए। परफेक्ट, थैंक यू। अरे भाई, क्या क्या ले आई इसके लिए? अंकल सारिम की वार्डरोब बिल्कुल खराब हो चुकी है, बिल्कुल ख्याल नहीं रखता अपना, तो सोचा थोड़ी शॉपिंग कर लूं। सारिम का टेस्ट तो मुझे पता है ना। माहम, सारिम पहले तुम्हारी चॉइस के कपड़े पहनता था, लेकिन अब तो सारिम ने शॉपिंग करना सीख लिया है। आई नो अम्मी, मैं शॉपिंग कर रहा था, बट आई स्टिल हेट इट। थैंक यू सो मच माँ मेरे लिए चीजें लाने के लिए। You're welcome। अच्छा, तुम थक गई होगी, जाके रेस्ट करो। हाँ जी आंटी। थैंक यू। You're welcome। वो रशीद से कहना ये तुम्हारा सामान ले जाए। बस इतना साथ दे सकते थे तुम मेरा। कैसे जीऊंगी मैं तुम्हारे बगैर?
हाँ बैठो बैठो बैठो। कैसी और आयल कैसा है? सो रहा है। ठीक है। इतने दिनों बाद चक्कर लगाया आपने। बेटा बार बार आना अच्छा भी तो नहीं लगता ना। मेरा तो घर में दिल ही नहीं लग रहा था, सच पूछो बार बार तुम्हारा ख्याल सताता रहता है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आहिल को दे दें। सो रहा है। आंटी आपने बहुत अच्छा किया आप आ गई। भाभी से तो आहिल का ध्यान रखा ही नहीं जा रहा। कब खाता है, कब उठता है, कब सोता है, इट्स ऑल मेस्ड अप। मम्मी भी नहीं ध्यान दे पा रही क्योंकि लोगों का घर में इतना आना जाना लगा हुआ है। हाँ बेटा तुम बेफिक्र रहो, मैं आ गई हूँ ना, मैं इसका खुद ख्याल रखूंगी। तुम्हारा ऑफिस शुरू हो गया? जी। आहिल और चाय तो भिजवा दीजिएगा। इसकी शिकायतें अब तक खत्म नहीं हुई। बेटा ये सब तो अब तुम्हें बर्दाश्त करना ही होगा, बल्कि हालात से खुद ही निपटना होगा। बस इतना ख्याल रखना कि किसी को कुछ बुरा ना लगे। जानती हूँ अम्मी, लेकिन अब मेरा साथ देने वाला नहीं रहा। मुझे खुद ही करना पड़ेगा ये सब कुछ। अच्छा बेटा नमाज पढ़ लो, असर की अज़ान हो गई। आप वुज़ू करें, मैं जा नमाज लाती हूँ। अच्छा बेटा। जी अम्मी आपने बुलाया था? आओ बैठो, बहुत जरूरी बात करनी है मुझे तुमसे। और एक बात का ख्याल रखना, मैं तुमसे जो कुछ भी कहूंगी ना वो सब अपने तजुर्बे की बिना पर कहूंगी। ऐसी क्या बात है जो आप इतनी तमीद बांध रही हैं? सारिम, मैं चाहती हूँ कि माहम के जो कदम तुम्हारी तरफ बढ़ रहे हैं ना, तुम उन्हें अभी से रोक दो। मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि तुम्हारी तरफ से उसे दोबारा कोई तकलीफ पहुंचे। मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कह रही हैं? देखो माहम का जो झुकाव है ना तुम्हारी तरफ, उसे तुम भी अच्छी तरह से जानते हो और मैं भी उससे वाकिफ हूँ। अम्मी कजन है वो, मेरी दोस्त है और बस वही रहेगी। मैंने कभी उसे इस नजर से देखा ही नहीं। इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी तरफ जो उसका झुकाव है ना उसे अभी से खत्म कर दो। ऐसा ना हो कि वो सीरियस हो जाए और जिंदगी में एक बार फिर तुम्हारी तरफ से उसे हर्ट होना पड़े। क्या हुआ? बहुत थकावट हो गई? जिस्म की थकावट तो इंसान बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन रवैयों की कड़वाहट उसे हमेशा थका देती है। Why so serious? इतनी संजीदा बातें क्यों कर रही हैं? सारे मैंने तुम्हारी और आंटी की सारी बातें सुन ली थी। किचन से पानी लेने गई थी, तुम्हारा और अपना नाम सुनकर रुक गई। I'm really sorry. And I'm sorry अगर तुम हर्ट हुई हो तो। But I promise you अम्मी का वो मतलब नहीं था।
मैं तो आती हूँ हर्ट होने की। तुम्हारी वजह से मजाक बन के रह गई हूँ। हर जगह से कुछ ना कुछ सुनने को ही मिलता है। Okay, now that's too much. अब तुम ज्यादती कर रही हो। क्यों? स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी तक हमेशा तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ जोड़ा गया है, माहम और सारिम। जब लाइफ पार्टनर चूज करने की बारी आई तो मेरे सामने किरण को लाके खड़ा कर दिया। मेरी जिंदगी तो मजाक ही बन के रह गई है। माम प्लीज मुझे एक बात सही सही बताना, मैंने कभी तुमसे ऐसी कोई बात की, ऐसी कोई कमिटमेंट की, ऐसा कोई हिंट किया? मैंने हमेशा तुम्हें एक बेहतरीन दोस्त की तरह मोहब्बत की है, इज्जत दी है। तुम्हारा मेरी जिंदगी में अलग ही कोई मकाम है। प्लीज ऐसी बातें करके हमारे रिलेशनशिप में तलखी पैदा मत करो। तुम खुद को भी अजियत दे रही हो, मुझे भी अजियत दे रही हो। नहीं सारिम, मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि तुम्हें तकलीफ हो, और वो तकलीफ जिसका रीजन मैं बनूं। सारिम, मैं तो तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूँ, पुरसकून देखना चाहती हूँ। दैट्स इट। तो प्लीज खुदा के लिए बिना वजह इस तरह की बातों पे तवज्जो मत दो। अम्मी हो या कोई और, कोई हमारे रिश्ते को नहीं समझ सकता। किसी को हमारे रिश्ते की गहराई का अंदाजा तक नहीं है। प्लीज आई बेग ऑफ यू। अच्छा प्लीज छोड़ो इन बातों को, प्लीज फ्रेश हो जाओ, कुछ खा लो। तुमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। नहीं सारिम। क्या नहीं? तुम्हें बस 15 मिनट से रेडी होने के लिए मैं तुम्हें कहीं बाहर लेके जाता हूँ, कुछ खा कर आते हैं। ओके? चलो मैं आती हूँ। वेट करो तुम्हारा। भाभी, देख के चला करे, क्या हो गया आपको? सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और था। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो कमरे में जाके आराम कीजिए ना। कोई काम है तो रानी कर देगी। कमरे में बैठे बैठे थक जाती हूँ मैं। चंद दिन रह गए आपकी इद्दत पूरी होने, फिर आपने जहां जाना है जाए, कोई नहीं आपको रोकेगा। लेकिन कुछ तो शौक बना ले मेरे भाई का। क्या कह रही हो तुम? ठीक ही कह रही हूँ मैं। इद्दत के बाद आप तो आजाद है, लेकिन जिंदगी भर का दुख तो हमारे लिए है ना। तुम्हें लगता है कि ताबिश के जाने का दुख सिर्फ तुम्हें है? मुझे कोई तकलीफ नहीं है। क्या हो गया? किस बात पे बहस हो रही है? मम्मी, भाभी कह रही है कि भाई के जाने का दुख सिर्फ इन्हें और हमें नहीं, और ना इस घर में कोई इनकी तकलीफ को समझता है। कोई बात नहीं बेटा, सबका दुख अपनी अपनी जगह है। किसको कितनी तकलीफ है ये तो खुदा ही जानता है। मामा, मैं तो बस भाई के बाद तो भाभी की टोन ही बदल गई। बेटा, दरगुजर से काम लो, उसे हमारी तकलीफ का कहाँ अंदाजा होगा। उसने तो ताबिश के साथ चंद साल गुजारे हैं। मैंने तो उसे पैदा किया है, पाल पोस कर बड़ा किया था। मेरे तो जिस्म का हिस्सा था वो। भाभी का क्या है? वो तो जवान है, कभी भी किसी से भी शादी कर लेंगी। ठीक कह रही हो, जो भी करेगी वो उसका जाती मसला है। बस मैं आहिल के बगैर नहीं रह सकती। आहिल वो हमें दे दे, उसने जहां जाना है चली जाए,
मेरे ताबिश की आखिरी निशानी है, मैं उसे जाने नहीं दूंगी। क्या मतलब वो हमें दे दे? आहिल मेरे भाई की आखिरी निशानी है, वो हमारी औलाद है, वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। भाभी ने जहाँ जाना है वो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भाभी यहाँ से कहीं जाएगी। उन्हें जितनी सहूलतें यहाँ पे मैसर हैं वो उन्हें अपने मेके में कहाँ मिलेंगी। मैं भी यही चाहती हूँ, वो यहाँ से ना जाए। हमारे पास ही रहे, मेरे आहिल की मां बनकर हमारे साथ रहे। बेगम साहिबा, मैंने कपड़े सारे तय कर दिए, तो जाओ यहाँ से, जल्दी करो। अच्छा मम्मी, आप रोना तो बंद करें, चाय पियेंगी? आंटी के लिए उनके टाइप के कुछ कपड़े डिजाइन कर रही हूँ, आई होप उनको पसंद आ। I don't think that should be a problem. तुम्हारा टेस्ट बहुत अच्छा है। So we're here. Sorry. सर, वो हबीब ग्रुप से जो नई डेलीगेशन आई है उसके सिलसिले में आपका फाइनल वर्डिक्ट चाहिए था, लेकिन अगर आप बिजी हैं तो मैं बाद में आ जाती हूँ। मैं बिजी तो नहीं हूँ, but can we do this tomorrow? मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है इस वक्त डीलिंग्स करने का। जी सारम, प्लीज मेरी वजह से कुछ कैंसिल नहीं करो, अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो मीटिंग अटेंड कर लो ना। I'm not doing it because of you, बस मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है इसलिए कह रहा था। सर, आपके सर में दर्द है? मैं अभी मेडिसिन भिजवाती हूँ। नहीं, it's okay, thank you. Are you sure, सर? Yeah. सारम, अगर तुम्हारी पीए तुम्हारे लिए इतना परेशान हो रही है तो ले लो ना मेडिसिन। ठीक है, प्लीज भिजवा दें। It'll be very nice of you, और 2 कप कॉफीज भी भिजवा दें। जी सर, मैं भिजवाती हूँ। Thank you. What? There's something wrong with this girl. Yeah? रूमी की इद्दत खत्म हुई है, मैंने भी घर पे कुरान खानी रखवाई थी। अच्छी बात है, अब तो ताबिश को सिर्फ यही पहुंचेगा। अल्लाह पाक मेरे बच्चे की मंजिलें आसान फरमाए। आमीन। सुमा आमीन। असर के टाइम पर मौलवी साहब आ जाएंगे तो हम कुरान खानी का खत्म दिला देंगे, बाकी इंतजाम मैं देख लूंगी। शायद मौलवी साहिबान आ गए, मैं देखता हूँ। जी, बस आप रूमी का ख्याल रखिए। सब बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। हाँ बस मेरे आहिल और मेरी रूमी के लिए दुआ करना, ये दोनों हमेशा खुश रहें। अल्लाह जोड़ी सलामत रखे साहब। बेटा
शरई और मजहबी लिहाज से तो आज तुम्हारे शौहर का शोक खत्म हो गया, लेकिन शौहर से बिछड़ने का जो दुख है ना, अब सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहेगा। अभी मैं पापा से मिलना चाहती हूँ। हाँ जरूर, सब बाहर बैठे, अब मिल के साथ ही चलो। पापा, प्लीज आप लोग मुझे खुद से अलग मत करिएगा। मैं इस घर में रहना चाहती हूँ, आपकी बेटी बनकर। बेटा तुम बेटी हो मेरी, ये तुम्हारा घर है, तुम अब बीच में उसी तरह रहोगी जैसे पहले रहती थी। क्या कभी कोई अपनी औलाद को अलग करता है? ये कभी भी मत सोचना कि तुम्हें छोड़ा जाएगा। पहले तो इस घर में तुम बहू बन के रहती थी, अगर अब तुम इस घर की बेटी हो बेटा, तुम बिल्कुल घर में बेटियों की तरह रहोगी।